नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि 60 दिन के बाद जब हमारी गेहूं की फसल हो जाती है उससे लेकर के 80 दिन तक आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए जिससे आप अपनी गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, जब आपकी गेहूं की फसल 50 या 60 दिन के बीच में हो उस समय आपको अपने खेत में सिंचाई करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय अगर हमारी फसल में एक झटका लग जाता है, सिंचाई नहीं मिल पाती है, हमारे खेत को नमी नहीं मिलती है तो हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, उत्पादन भी घट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय यानी जब आपकी फसल गाभे की अवस्था में हो, बालियाँ निकलने की शुरुआत हो रही हो, तब आपको सिंचाई ज़रूर करनी है। और इस समय अगर आपने अभी तक टॉप ड्रेसिंग नहीं की है, लास्ट टॉप ड्रेसिंग यूरिया की, तो आप 50 से 60 केजी यूरिया भी दे सकते हैं। साथ में चाहें तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश रेड वाली दे सकते हैं, जो आपको बालियाँ निकलते समय जब 2-4% निकल आएंगी तब आपको देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, काम उतना ही करेगी। वहीं अगर आप घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस समय जब गभोड़ की अवस्था आपकी गेहूं की हो तब आप 0-32-34 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादन काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं कि जब आपकी फसल में बालियाँ निकल रही हों, 10 से 12% या 15% निकल चुकी हों, तब आपको क्या नहीं करना चाहिए। उस समय आपको यूरिया बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि इस समय जब हमारे ऊपर का भाग जो है पौधे का वजन हो रहा होता है उस समय यूरिया देते हैं तो हमारा जो पौधा है कमज़ोर हो जाता है, मुलायम हो जाता है, बढ़वार उसकी ओर बढ़ने लगती है। ऊपर का हिस्सा वजन होने के कारण क्या रहता है, जब हल्की फुल्की हवाएं भी चलती हैं तो हमारा पौधा गिर जाता है। इससे हमारी फसल गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। जब आपकी फसल में बालियाँ निकल रही हों, दानों का भरा हो रहा हो, ऊपर का भाग वजन हो रहा हो, तब आपको यूरिया बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है। या फिर कोई फंगस का अगर आपको असर दिखाई दे रहा है, आपकी फसल में रोग दिखाई दे रहा है, तब भी आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं तो लिहोसिन, वामसिन या बायोबीटा इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी फसल में 10 से 12% बालियाँ निकल चुकी हों। लेकिन आप यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया आपको लास्ट तभी करनी है जब आपकी फसल गभोड़ अवस्था में हो। जैसा कि हमने बताया है, 50 से 60 केजी यूरिया ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर रेड वाली दानेदार लेते हैं, साथ में चाहें तो आप उसमें 2 से 3 केजी सल्फर भी ले सकते हैं। सल्फर का भी काफ़ी अच्छा महत्व रहता है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि 80 या 70 दिन पर कोई स्प्रे करें तो वहाँ पर आप सल्फर और पोटास का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 0-0-50 जो आती है उसको और सल्फर को आप लेकर के 1 केजी सल्फर और 1 केजी पोटास को स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी उपज काफ़ी अच्छी होगी और उत्पादन भी आप अधिक प्राप्त कर पाएंगे। वहीं अगर आप केवल घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमारा मानना यही है कि आप 2 बार घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करें। जब आपकी गाभे की अवस्था फसल हो तब आप 0-32-34 का स्प्रे करें। इसके बाद जब बालियाँ निकलने लगें, 10 से 12% बालियाँ निकल जाएं, तब आप उसमें 0-0-50 का स्प्रे करें। 2 स्प्रे से आपके जो दाने हैं वो भराव अच्छे से लेंगे, वजन होंगे, चमकदार होंगे और उपज आप अच्छी ले पाएंगे। वहीं अगर आप कम से कम खर्च में अधिक उत्पादन पाना चाहते हैं तो गभोड़ अवस्था के समय जो हमने आपको बताई है यूरिया देनी है। यूरिया के साथ में आप रेड वाली म्यूरेट ऑफ पोटाश एक बार ही देंगे, 10 से 15 केजी या 20 केजी, तब भी आपका काम चल जाएगा। बालियाँ निकलने तक और बालियों में दाने भराव तक पोटाश उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी, जिससे आप कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दें, जब आपकी फसल में बालियाँ निकल रही हो, दुग्धा अवस्था में आपका बीज हो, तब आप उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल या उर्वरक का कम से कम स्प्रे करें। इससे क्या रहता है, उसमें अगर बूंद उस बाली में पड़ जाता है, उसमें पानी रुकता है साथ में, तो क्या रहता है उसमें जो दाना है और उसका रस भरा हो रहा है तब उसमें कालापन आ जाता है, सूख जाता है और इस हिसाब से बाली भी आपकी खराब हो जाती है। इस समय आपको कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना और फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि फंगस और कीटों से अगर आप इस समय अपनी फसल को बचा लेते हैं, जब बालियाँ निकल रही होती हैं, दानों का भराव हो रहा होता है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे आप उपज अच्छी ले सकते। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कम से कम समय में अधिक जानकारी देने की हमने कोशिश की है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।